गुड इवनिंग बबीता। मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है एकदम। मैंने कहा हेलो बबीता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भूमिका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? ठीक है मैम, आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है, एकदम मस्त है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तन्वी। आ जाओ यार जल्दी जल्दी, कैसे आराम आराम से आ रहे हो? सिर्फ 13 बच्चे आए हुए हैं, 8 बजे भी ना। तुम बोलते नहीं हो, अब तो तुम दोस्त बन गए हो सब। दोस्त नहीं हो क्या? यस मैम है है। मैम। है मैम। है मैम। तो फिर तुम बुलाओ यार अपने दोस्तों को, बोलो टाइम से आया करो तुम। मैम बबीता तो शादी को गई है। अच्छा ओके। बाकी जो बाकी हैं जो वो। मैम इनका पता नहीं। हेलो पल्लवी, गुड इवनिंग। आशा गुड इवनिंग। पल्लवी हाय गाइस। पूछ रही हाय गाइस। गाइस तो अभी नहीं आए हैं, गर्ल्स ही आए हैं, तो गर्ल्स ही बात कर लें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रिंकी। ओह, 1 मिनट, 1 मिनट देना बस, मैम आए आ रही हैं बस। 1 सेकेंड। ओके आई एम बैक, लेट्स स्टार्ट। ये देखो कैसे दौड़ के आ रहे हैं अब सारे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शगुन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हिमानी। मेरी आवाज और मेरी वीडियो सब क्लियर आ रही है? यो यो मैम। बिल्कुल मैम। यो यो मैम। ओके। गौरव सिंह। गौरव कौन है यार? अच्छा गौरव इज। गुड इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग गौरव जी। गुड नैन्सी इवनिंग। स्नेहिंग। ये सब क्या चल रहा है? बस बढ़िया, आप बताओ और कैसे हो ज्योतिका? अच्छा ओके, तुम्हारी अपनी गप्पे चल रही हैं, कर लो कर लो। ओके ओके, चलो यार 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आते नहीं हैं तुम लोग टाइम से। कल की क्लास से किसी को डाउट है क्या? नो नो मैम। मैम। नो मैम। या तो तुम्हें सब आता है, या तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। हैं? तो तुम मुझे बताओ तुम कौन से वाले हो? दोनों। हाँ हाँ दोनों। 50-50 मैम। अच्छा, तो तुम्हें समझ भी आधा ही आता है क्या? यो यो मैम मैम। समझ दिमाग में आधा घुसता है। अच्छा, दिमाग में आधा घुसता है। तो लिख लिख के कौन पढ़ता है? लिख लिख के कौन पढ़ता है? डायग्राम तो तुम्हें लिख लिख के पढ़ने पड़ेंगे यार। 8 9 10, बस 10 बच्चे, बाकी हवा में पढ़ते हो। कौन ऐसे कि मैम हम तो वैसे ही पढ़ लेते फिजिक्स और ये सब। रफ कॉपियां खरीदो और लिखना स्टार्ट कर लो, ठीक है? तो चीजें आपको याद रहेंगी। समझे? नहीं समझे? यो यो मैम। हम्म। समझ गए मैम।
तो पढ़ के अगर आप ना लिख के पढ़ोगे, पढ़ने का तरीका पता है सबको या नहीं पता? यस मैम। पता है मैम। फिर पढ़ते नहीं हो ना तुम सबके सब। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग खुशहाली। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग खुशहाली। गुड इवनिंग गुड इवनिंग खुशहाली। खुशहाली। चलो यार जल्दी करो, पता नहीं कहाँ कैसे स्लो स्लो आ रहे हो ना 22 बच्चे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल समझा दीजिए मैम। ओके ठीक है, समझा देते हैं मैम। um, उससे पहले कुछ चीजें हैं वो मैं इरेज कर दूं यहाँ से जरा। पढ़ के आए हो तुम कल का? अब भूल आए तुम? यस मैम। यू मैम। बड़े बच्चे हो। देख लो अभी देखते हैं, पूछूंगी मैं सवाल तो देखते हैं कौन बताता है उसका जवाब। कितने गया? यार तुम्हारे चक्कर में ना ऐसे 5-10 मिनट तो बस ऊपर नीचे होते रहते हैं, मैंने ना आगे से वेटिंग करना। क्या? सही बोला नहीं बोला? तुम्हारे से यू पहले मैम। पता है ये मैम। कितने हैं? अभी देखो आराम आराम से आ रहे हो तुम। मैम कल क्लास ही नहीं लगाई थी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ये जो तुम आए हो, अभी रुक जाओ मैं थोड़ी देर में बताती हूँ तुम्हें। गुड आराम इवनिंग। आराम से सोच सोच के आते हो। गुड इवनिंग तनप्रीत। बहुत जल्दी आ गए आप, 5 मिनट लेट हो क्लास के लिए। क्यों भाई, क्या रीजन है? मैम मम्मा गए हुए थे ना, फिर उसकी वजह से फोन उनके पास था ना, फिर मेरे पास नहीं था। ठीक है चलो। बाकी यार बाकी जो आ रहे हैं वो इतनी स्लो स्लो आराम आराम से। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 8। कौन कौन एट। 8 कौन कौन 8 बजे, 8 बजे से पहले आ गया? यस मैम मैम मैं आ मैं गई थी। मैम मैं आ गई थी। मैम मैं मैम मैं भी। मैम ये मैं जो भी। 8 बजे के बाद आते हो मैम ना, मैं भी। 8 बजे के बाद आते हो ना, तुम सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेके। तुम्हारे चक्कर में जो पहले आके बैठे होते हैं जो 4-5 बच्चे, वो एक्स्ट्रा 5 मिनट पहले आ जाते हैं। आज टाइम से आया करो, वरना मैं यहाँ से ये देखो मैं तुम्हें चीज दिखाऊं एक। एडमिट वाला ऑप्शन आता है ना, यू मैम। रुको अभी दिखेगी ये स्क्रीन, मैम। दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो ये वाला ऑप्शन हटा देना है मैंने, हट गया। हट गया ये। इसका मतलब है परमिशन मांगनी पड़ेगी तब मैम एंट्री देंगी। मैं 8-2 के बाद मैम नहीं एंट्री देंगी फिर। आते रहना फिर तुम। समझ में आ गई? ये यो मैम। यो मैम। मैं। थोड़े सीरियस हो जाओ यार। ये 5 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। पता नहीं रोज डांट खाने का काम है तुम्हारा, रोज। एक दिन नहीं है ऐसा कि तुम डांट ना खाए भी जाओ, है ना? बोलो मैम ये तो हमारा स्नैक्स है ना। स्नैक्स है ना तुम्हारा। दिन का तुम्हें डंडे पड़ने चाहिए तब तुम जाके सुधरोगे। ऐसे बच्चे हो तुम, है ना? नहीं। यू मैम। चलो। कोई कुछ पूछ रहा था, कौन क्या पूछ रहा था? एक्सपायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बच्चे। यस मैम। कलोनी। यस मैम। ओके। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या होता है यार? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपकी मसल है। तो मसल बच्चे ये करेगी कॉन्ट्रैक्ट। मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। ओके एक मिनट। हाँ ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो मसल ने क्या करी? एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल प्रेजेंट कहाँ पे? आपके रिब्स में प्रेजेंट है। ये रही आपकी रिब्स। ठीक है। ये आपका थोरैसिक वर्टिब्रे, ये आपकी रिब्स आ गई, ये आपका सॉरी ये आपका स्टर्नम आ गया, ये आपकी रिब्स आ गई। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा इसको हम क्या बोल देते हैं? कोई भी बता दो। एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल कह देते हैं। बच्चों तुम पढ़ के नहीं आए हो क्या? ये वाली कौन सी मसल है? इंटरनल। हाँ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। मसल। तो बच्चे हाँ ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने क्या करी? करी कॉन्ट्रैक्ट। तब रिबकेज क्या हो गया आपका? एलिवेट हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। जैसे ही आपका रिबकेज ऊपर को हो गया बच्चे, तो क्या होगा? ऊपर को होते ही ये बाहर को निकल आएगा। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो बॉडी में वॉल्यूम होगी वो ज्यादा हो जाएगी और
जो एक एक्सिस है, कौन सा एक्सिस, डोर्सो एंड वेंट्रल, पीछे का एंड आगे का डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ जाएगी और प्रेशर हो जाएगा कम, जिसके वजह से एयर जो है वो अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, यस Yeah, मैम। ma'am. Yes, ma'am. चलो नहीं समझ आया आपको? Yes, ma'am. मैम आगे ठीक है, समझ। और किसी को कोई डाउट है क्लास से बच्चों? नो चलो मैम। नो मैम। थोड़े एक्टिव हो जाओ, सारे जवाब दो जरा फटाफट से, मुझे इसका आंसर दो। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases because of contraction of diaphragm and external intercostal muscle, या relaxation of diaphragm and external intercostal muscle, या contraction of diaphragm and relaxation of external intercostal muscle, या relaxation of diaphragm and contraction external intercostal muscle? कौन सा है इसमें से? फटाफट से चार्ट पे बताओ, जल्दी जल्दी। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं समझ आया बच्चों? Yeah, ma'am. नो। चलो टाइम अप, बताओ आंसर बताओ, जिस जिसको समझ में आया वो आंसर बताओ। कल की क्लास तो लगाई है ना सबने, ऑलमोस्ट सबने? नहीं लगाई? ये मैम। जिसने कल क्लास लगाई है उसको तो पता होना चाहिए ना, फटाफट से लिखो, चलो जल्दी आंसर बताओ। हम आपको फिर से शेयर कर देते हैं, ये लो, चलो 30 सेकेंड्स और दे देते हैं मैम। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। इंस्पिरेशन के टाइम में थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, क्यों होता है, बस इतना पूछा उसने, क्यों होता है? ऑप्शन ए बी सी डी या 1 2 3 4, कौन सा? ओके मैम 10 तक गिन रहे हैं। टिक टिक 1, टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 8 and a half, टिक टिक 9, टिक टिक 9 and a half, टिक टिक 9:45, टिक टिक 10। चलो बस, इससे ज्यादा नहीं देना टाइम। बुलाओ बताओ। भी नहीं है, पर मैंने ऐसे ही आंसर दे दिया। हाँ जी, अच्छा ओके। ए ए ए ए 111। अक्षय कुमार कौन है भाई? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार कौन है? इज इट अ बॉय और अ गर्ल? बच्चे आप नए हो, जल्दी बताओ फटाफट से। अक्षय, मैम तनीषा, अच्छा ओके। तनीषा तुम कहाँ से ज्वाइन हो गई आज, मतलब अक्षय कहाँ से आ गया? गुड। तनीषा ने सबसे पहले आंसर दिया, तो जोरदार तालियां तनीषा के लिए। चलो मैंने पहले ही बोला था जो सबसे पहले आंसर देगा उसको ही तालियां बजेंगी, राइट? अब जिसने आंसर नहीं दिया और जिसको नहीं पता, जिसने चेप के लिखा है, चीटिंग करिए, जरा आ जाओ इधर। ठीक है बच्चे, इसने बोला है कि इंस्पिरेशन के टाइम में थोरैसिक कैविटी, तो थोरैसिक कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट है, डायफ्राम के ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। तो इंस्पायर कर रहे हैं, तो मैंने कल बताई थी जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए और बॉडी के अंदर प्रेशर कम हो जाए और वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे? अरे इंस्पिरेशन। हाँ, इंस्पिरेशन नहीं है वैसे, इंस्पायरेशन है। ठीक है, इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन यानी मतलब मोटिवेट करना, इंस्पायरेशन। यस मैम। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या है यार, देखो वो कह रहा है प्रेशर देखो ज्यादा है, बॉडी के अंदर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, यही तो बोल रहा है कि वॉल्यूम हो गया इंक्रीज। बिल्कुल वॉल्यूम हो गया इंक्रीज, देखो वॉल्यूम इधर इंक्रीज ही है ना, या कम है? इंक्रीज है मैम, है ना? इंक्रीज। अब इंक्रीज होने के वजह से उसने कहा ये इंस्पिरेशन है, बिल्कुल इंस्पिरेशन है। ठीक है, अब ये है क्यों? तो काफियों ने बोला है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्पिरेशन में, रिलैक्स नहीं करता। तो देखो आराम से कट करने का तरीका, यहाँ पे इसने लिखा है रिलैक्सेशन, काट दो बस, रिलैक्सेशन देखा वर्ड ही कट हो गया। क्या थर्ड वाले ऑप्शन में कहीं रिलैक्सेशन वर्ड है? यस मैम। यस मैम, कट कर दिया हमने। क्या फोर्थ ऑप्शन में रिलैक्सेशन वर्ड है?
यस मैम। यो मैम। कर दिया हमने इसको, देखो तो सेकंड में कट, थर्ड में कट, फोर्थ में कट, बस एक मिनट भी नहीं लगा आपको ये सॉल्व करने में, जिसको ये वाला पता हो पार्ट। ठीक है, देखो सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और इसमें एक बार भी रिलैक्सेशन वर्ड नहीं है, तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इंस्पायरेशन होगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम होगा इंक्रीज। अभी मैंने पीछे ही समझाया था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में। ओके और नॉट? यो मैम। यो मैम। ये मैम। फर्स्ट वाला, हाँ जी, हमारा आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है, समझे क्या बच्चों? यो यो मैम। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से मुझे बताओ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। जो गलत है उसको पकड़ो। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and atmospheric air. Next, the trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and fourth, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? सबसे मैंने कल पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? देखते हैं, चलो किसको याद है, फटाफट से बताओ कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। चार्ट पे जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। ओके, आपका वक्त खत्म होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, 7, 8, 8.5, पौने 8, पौने 9, 10। टाइम अप, बहुत आ गया। चलो बताओ जल्दी। D2, अच्छा शिवानी 2, PWO2। ओके ओके, अनवी ने कहा D, आरुषि 2, 3, ज्योतिका, पल्लवी 4, कोई 1 भी बोल दो, वो भी रह गया। B। चलो चलो बताओ फटाफट यार, सबका रिप्लाई नहीं आया, बस 10 बच्चों ने किया, बाकी 18 बच्चे क्या तुम नाच रहे हो बैठ के? किसका इंतजार कर रहे हो तुम? कल ना मैंने पता क्या करना, कल ना मैंने जो एक तो बच्चा आता है और जो क्लास में चला जाता है ना, मतलब जल्दी, उनके नाम लेके आने कल मैंने, पता तो लगे। कल मैंने चेक किया यार, सिर्फ तुम कितने 12 मिनट बैठे हो पूरे 1 घंटे की क्लास में। कौन था वो महान? गलती से हो गया B। अच्छा कोई बात नहीं, B। चलो चलो फटाफट जल्दी। गौरव कल आपने क्लास लगाई थी? कल किस किसने क्लास लगाई थी? जरा हैंड रेस करना। अच्छा तनप्रीत ने भी लगाई है, शिवानी, ओके। क्लास लगाने के बाद भी बच्चे तुम लोग आंसर गलत दे रहे हो, क्या बात? पढ़ते नहीं हो ना ध्यान से, इसीलिए। हाथ पीछे करो। इनकरेक्ट 1 बच्चे, गलत कौन सा है इसमें से? सेकंड तो करेक्ट ही है। कौन है ये बी वाले? हैं? ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई से सपोर्ट बाय, ऑब्वियसली यार, ये तुम्हें याद नहीं है, वेंट्रली है वो सिर्फ, पीछे तो था ही नहीं, तो इनकम्प्लीट ही बोलेंगे उसको। कोई ऐसी वाली चीज को अगर मैं आधी कर दूं तो इनकम्प्लीट ही बोलेंगे ना? नहीं? यो मैम। तो तुम्हें याद नहीं, तुम्हारा ट्रैकिया तुम्हें अंगूर दिखाए थे, तो वो ऐसा था, पूरा पीछे तक कवर नहीं है उसके, कार्टिलेजिनस रिंग है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ही है। ये करेक्ट है ऑप्शन बी। ठीक है, फिर किसी ने थर्ड बोल दिया, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर। ऑब्वियसली यार, प्रेशर, इतनी कल से बोल रही हूँ, प्रेशर बाहर ज्यादा है, बॉडी में कम होगा, बॉडी में अगर कम है प्रेशर बाहर ज्यादा होगा, प्रेशर बाहर कम है तो बॉडी में ज्यादा होगा। यही तो सिखा रही हूँ मैं कल से, जिसमें लंग्स और एयर का काम होगा। होगा या नहीं होगा? तो ये तो करेक्ट है या नहीं है? तो तुमने 3 कैसे बोला? नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ स्पायरोमीटर। यस, स्पायरोमीटर ही तो करता है। रेस्पिरेशन कल करी थी हमने, एक डिवाइस बताया था, वो एक हमारे पेशेंट बैठे हुए थे डॉक्टर जी के पास, है ना, उनके माउथ में हमने एक पाइप
इंसर्ट करी है। क्यों? ताकि हम जान सके कि उसको कोई पल्मोनरी एक्टिविटी या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उसको क्लिनिकल असेसमेंट तो लेनी पड़ेगी ना उसकी। यस मैम। तो ये तीनों पॉइंट Yes, ma'am. करेक्ट है। मेरे Yes, ma'am. प्यारे 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 मासूम और निराले और क्या बोलते हैं, दुनिया जहां की जितनी तारीफ करूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल मैंने तुम्हें बताए थे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी। और क्या? रेस्पिरेटरी पार्ट का काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी पार्ट करती है तुम्हारी O2 और CO2 की डिफ्यूजन। किसके? ब्लड और एयर के बीच में। कंडक्टिंग पार्ट कब से करने लगा? तुम्हें याद नहीं? कंडक्टिंग पार्ट कोमा था, जिंदा रह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है वो। यस मैम। क्या यस मैम? क्या यस मैम? बताओ क्या यस मैम? मैम मुझे नेटवर्क इशू था ना मोबाइल में, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दिया, बार बार डिसमिस हो जा रही थी। वो तो ठीक है, यस मैम भी ठीक है, लेकिन ये तो पढ़ो ना ध्यान से क्या लिखा है इसमें। सबको बोल रही हूँ मैं, एक अल्ले को नहीं बोल रही हूँ। कंडक्टिंग पार्ट कोमा है भैया, यानी कि वो जिंदा है, वो है, प्रेजेंट है, लेकिन वो सिर्फ उसके पास वो डस्ट और जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप करने का काम करती है, और नहीं कुछ करती वो। असली काम आपका रेस्पिरेटरी पार्ट करता है। कल इतना बड़ा चार्ट, ऑरेंज ऑरेंज कलर का चार्ट पढ़ा था ना तुमने? जो मैम। पानी फेर रहे हो तुम तो मैम की पढ़ाई पे। यस मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि मैम की पढ़ाई पे पानी फेर रहे हो तुम। नो मैम। मैंने कहा या तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो तुम कौन सी कैटेगरी के हो यार? ये मत बोला मैम बीच की कैटेगरी के है। बोलो बोलो, जरा सुने तो मैम। बीच वालों को मैं कंसिडर नहीं करूंगी, या आर या पार। तो तुम आर वाले हो या पार वाले हो? या तो मैम सब आता है हमें, हम हैं देवता, आप तो ना हो कुछ। या तो हमें कुछ नहीं आता है मैम, हमने खड़े कर लिया हाथ, हमें ना समझ आ रहा कुछ। तो कौन से वाले हो आप? अगर बोला ना तुमने बीच वाले, हम आ रही हूँ मैं तुम्हारे घर पे। तो कौन सा हुआ ऑप्शन? डी वन। फर्स्ट। हाय रब्बा, कौन सा? ये डी? डी किसने बोला? डी नहीं है यार, फर्स्ट है, 1 है, 1 ए। ओके, कंडक्टिंग पार्ट नहीं है साइट, रेस्पिरेटरी पार्ट है। ठीक है, चलो आगे। रेस्पिरेशन मैंने कल बताया था बच्चे, जो एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन होता है वो पर मिनट, 1 मिनट में 12 से 16 बार, 12 to 16 टाइम्स ब्रीद करता है इन 1 मिनट। ओके, सो 1 मिनट में, 1 मिनट में बच्चे आप कितनी बार ब्रीद करेंगे? 12 to 16 टाइम। 12 to 16 वेरी गुड, 12 to 16 टाइम्स आप ब्रीथ करते हैं। अब इंसान को देखो, इनको चलो रावण जी नाम दे देते हैं। तो रावण जी बोले कि भैया हमारे को तो बहुत ही दर्द हो रहा है हमारे चेस्ट पे, तो चलो चलो दिखाते हैं सर, डॉक्टर से मिलाते हैं। तो डॉक्टर बोले आइए बैठिए, पधारिए। तो वो पधारे, तो उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस है हमारे डॉक्टर जी के पास, वो है स्पायरोमीटर, जिससे कि आप पल्मोनरी फंक्शंस को एक इंसान के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे आप उसके क्लिनिकल असेसमेंट ले सकते हो। तो ये डॉक्टर रावण जी का क्या कर रहे हैं, पल्मोनरी क्लिनिकल असेसमेंट पिकअप कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर डिवाइस ही इज पिकिंग अप द क्लिनिकल असेसमेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा जो पेशेंट है उसका पल्मोनरी फंक्शन कैसा वर्क कर रहा है। तो डिवाइस का क्या नाम है? स्पायरोमीटर। गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई? नो मैम। अब No, देखो ma'am. पल्मोनरी के बारे में बात हो रही है, ऑब्वियसली हम लंग्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर बच्चे वॉल्यूम भी आएगा और कैपेसिटीज भी आएंगी। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है जितना एयर, जितना भी एयर आपने अंदर टेक इन किया और बाहर टेक आउट किया बच्चे, उसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम। और इन सब का टोटल पल्मोनरी वॉल्यूम, जो भी आपने इनटेक किया या आउटटेक किया बच्चे, इन सब का टोटल वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम को हम कैपेसिटीज कह देते हैं। तो जब भी वर्ड आपको क्वेश्चन में आ जाए टोटल, टोटल का मतलब कैपेसिटी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपके नीट के एग्जाम में हो, स्कूल के एग्जाम में हो, या कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए, तो मतलब कि टोटल बताना है, कितना वॉल्यूम इनटेक किया एंड आउटटेक किया।
समझ में आया या नहीं आया? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. So this is how you are defining pulmonary volumes and capacities. Fine. तो हमारा जो pulmonary volume है वो 4 types का होता है. एक है आपका inspiratory reserve volume, एक है tidal volume, एक है expiratory reserve volume, एक है residual volume. तो इसके कुछ short forms भी है. ठीक है, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी जल्दी बताओ, पढ़ा ये तुमने तो बताओ IRV फटाफट. वेरी गुड. IRV. शाबाश. टाइडल वॉल्यूम. TV. टीवी. ERV ERV. ERV. RV. RV. RV वेरी गुड. शाबाश, बहुत बढ़िया. ठीक है. RV. यस, आरवी. तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कि मैम नहीं कुछ समझ आ रहा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, ठीक है. सो पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पढ़ लिया कि 4 टाइप्स के होते हैं. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नोन एज आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम टीवी, टेलीविजन नहीं, जाके तोड़ मत देना उसको. ठीक है. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी. ठीक है. तो चलो इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं. चलो पहले टीवी पढ़ लेते हैं. टीवी से बहुत प्यार है ना तुमको? नहीं, Yo-yo, ma'am. No, ma'am. Yes. No, टीवी ma'am. से प्यार. No, ma'am. टीवी नहीं देखते? कौन कौन टीवी नहीं देखता? हाँ, तुम तो बड़े बिजी हो है ना, जैसे तुम पीएम मतलब के बहुत बच्चे. कम दिखते हैं. अच्छा, देखते हैं देखते तो हो ना, देखते तो हो ना, देखते तो हो ना. No, ma'am. Yes, ma'am. जब छोटे से नो मैम के बच्चे. चलो No, ma'am. सच्ची नहीं देखते हैं. देख लेंगे. चलो छुट्टियों के बाद, छुट्टियों में तो देखोगे तुम. हाँ, पीछे से कोई कह रहा है कि बेटा झूठ बोल रही है ना? नहीं नहीं यार, अच्छी बात है. चलो टाइम तुम बचा रहे हो अपना टीवी देखने से. ओके, टीवी इज बच्चे टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जितना भी आपने एयर टेक इन किया एंड टेक आउट किया नॉर्मली, जितना भी एयर मैम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना. अच्छा, ये चारों के चारों पल्मोनरी वॉल्यूम जो मैम, हाँ पल्मोनरी वॉल्यूम जो मैम आपको बताने वाले हैं, प्लीज ध्यान से सुनो. ठीक है, फिर लिख लेना चाहे, बट ध्यान से एक बार सुन लो. नहीं समझ में आ रहा तो बता देना मेरे को. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल एयर जो आप टेक इन कर रहे हैं एंड टेक आउट कर रहे हैं बच्चे, उसको हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? Tidal volume. Tidal volume. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू आर टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट नॉर्मली, दैट इज नोन एज योर टाइडल वॉल्यूम. अब कितना आप टेक इन एंड टेक आउट करेंगे बच्चे नॉर्मली, दैट इज योर 500 ml. ठीक है. टीवी आपका इतना रहेगा. कौन? टाइडल वॉल्यूम. समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. चलो अब कर लेते. No, ma'am. कौन सा करें? चलो कर लेते हैं अपना IRV. चलो फटाफट से बताओ फुल फॉर्म. Inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume. बिल्कुल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हें तुम्हारे घर में अगर है, या तुमने कभी किसी के साथ बैठे हो स्कूटी पे, बस में, या गाड़ी में, साइकिल में नहीं होता, तो वहां पे ऐसे फ्यूल का एक ऑप्शन आता है ना, जहाँ पे यहाँ पे एक रेड सी लाइन होती है. Yes, होती है नहीं? ma'am. है ना? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. आपने यहाँ तक बर्बादी तो पता लग जाता है, यहाँ तक फुल है यार, मेरी तो स्कूटी में पेट्रोल पूरी है तो मैं चली घूमने. बट ऐसे टाइम होता है, घूमते 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 बेचारा पेट्रोल यहाँ तक पहुंच जाता. पहुंचता या नहीं पहुंचता? Yo-yo, ma'am. वो आपको सिग्नल दे रहा है बच्चे कि भैया तुम्हारी जो गाड़ी है अब रिजर्व पे चल रही है. ये सिर्फ आपको स्कूटी में नहीं होता, शिप हो गया, एरोप्लेन हो गया, और जितने भी होते हैं, जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल डलता है बच्चे. इलेक्ट्रिक वाला तो नहीं, आजकल इलेक्ट्रिक भी चलने लगे हैं, बट इलेक्ट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर नहीं चलेगी ऑब्वियसली. ठीक है. तो फ्यूल जो है रिजर्व, यानी कि जो एक्स्ट्रा एडिशनल है ना, एडिशनल यहाँ पे आपको ये सिग्नल मिल जाता है कि यार फ्यूल हो गया कम, तो अपना टाइम हो गया कि हम पेट्रोल पंप चलें. पेट्रोल पंप ही जाते ना, कहीं और चले जाते तुम पेट्रोल डलाने? No, ma'am. जाते हैं मैम. पेट्रोल पंप है ना? जाते हैं. बच्चे एडिशनल, हाँ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ Yeah. एयर. हाँ, एडिशनल वॉल्यूम यानी कि जो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कह दो या एडिशनल कह दो, एड ऑन कह दो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप इनहेल करेंगे, दैट इज नोन एज योर IRV. समझ में आया? कब? ड्यूरिंग योर फोर्सफुल एस्पायरेशन. फोर्सफुल
नॉट एस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है, यो मैम, समझ यो मैम, कितना इंस्पायरेशन है ना, इंस्पिरेटरी है ना, तो इंस्पायरेशन ही करेंगे। 2500 ml, आई गेस 3000 ना, 3000 ml मैम। ना, यो 2500 ml टू 3000 ml। ठीक है, तो इतना हमारा रहता है IRV। समझ में आ गया सबको? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम, चले आगे, No, चलो IRV समझ आ गया, चलो ERV देख लेते हैं क्या। चलो बताओ फटाफट से क्या है ये भी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, expiration Reserve volume. वेरी गुड, रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा? ऑब्वियसली अगेन रिजर्व वर्ड आ गया तो क्या वर्ड आ जाएगा? एडिशनल वॉल्यूम, वेरी गुड, एडिशनल वॉल्यूम। So additional volume of air during your during your expiration, during forceful expiration। ठीक है, तो वो पीछे क्या था? इंस्पायरेशन, जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे थे तब। अब क्या है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक्सपिरेशन, ठीक है, यो एक्सपायरेशन, मैम, एक्सपीरेशन कह दो, एक्सपायरेशन कह दो, क्योंकि एक्सपीरेशन बोलोगे तो वहां पे इंस्पिरेशन हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो मैम इसलिए एक्सपायरेशन। ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन बच्चे इसमें कितना रहेगा आपका? इसमें आपका रहेगा 1000 to 100 ना, 100 ml, Yo, ma'am. यस मैम। 1000 to 100 ml होता है। ठीक है, मैम के फिजिक्स अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बता देना मैम को। एनीवे, तो ये हमारा ERV हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यो मैम, नो मैम, No, ma'am. सबको समझ में आ रहा है? क्या बात है। यो मैम, ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद कौन बचा अपना? RV। RV कौन हुआ हमारा? reserve volume, रेजिड्यूल वॉल्यूम, बिल्कुल, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, है ना। रेसिड्यूअल वॉल्यूम में अब रेसिड्यूअल क्या होता है बच्चे? रेसिड्यू, है ना। अब आपने देखा होगा कि जो आप जैसे पहाड़ है अपने, है ना, तो पहाड़ से छोटे छोटे वो जाते हैं ना, नाला, नाला कहते हैं उसे, नाला, है ना। नाली नहीं, Yo, ma'am. इसमें आप बैठ के मस्त हवा खाते हो, चाय पीते हो, है ना। तुम्हारा मन करते कि मैं मैगी खाऊं, तो जो भी तुम्हारा मन करते तुम करो ऑब्वियसली। तो बेटा कभी पैर गया हो गलती से, तो कभी देखा हो मिट्टी थोड़ी धंस जाती है, जैसे ही पैर रखते हो मिट्टी क्या है? नीचे को चली जाती है ना। नहीं जाती है, यो मैम, नहीं जाती है। Yo, ma'am. यो मैम, Yo, ma'am. तो उसे क्यों है, क्या हो जाती है? हम दस पाती है धंस ये जाती, मिट्टी बिल्कुल, तो धंस जाती है। वो धंसने के वजह से होता क्या? वो जनरली वो ऐसी मिट्टी होती है बच्चे जो रह जाती है, मतलब रेसिड्यू, रह जाना। ठीक है, और इसके वजह से वो क्या है? वो बड़ी पतली पतली सी होती है, जिसके वजह से उसमें इतनी जान नहीं होती। ठीक है, तो रेसिड्यू है इसका मतलब। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रेसिड्यू होता क्या है। तो बच्चे जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर रह गया, रिमेनिंग इन योर लंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, हाँ, एक्सपायरेशन में जो लंग्स के अंदर इन लंग्स द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ the remaining volume is seen, that is known as your residual volume। और ये कितना रह जाता है? आई गेस 100 1100 to 1200 ml, है ना, यस मैम, है ना। तो 1100 to 1200 आपका कौन रह जाता है बच्चे? रेसिड्यूअल वॉल्यूम रह जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये No, ma'am. मैम फिर से ओके, समझा दो एक बार, कौन सा वाला? मैम यही वाला, रेसिड्यूअल वाला। यस मैम, रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल में उसका वर्ड है रेसिड्यू। रेसिड्यू यानी बचा हुआ, बचा कुचा, है ना। वो कहते हैं ना बचा कुचा, जैसे क्या बता दें, क्या बता दें और एग्जांपल। एक तो मैंने मिट्टी बता दिया। शादी में जाते हो, है ना, खाना इतना सारा ले लेते हो, फिर क्या होता है? एंड में खाया नहीं जाता, स्पेशली लड़कियों से नहीं खाया जाता ना। लड़के तो चलो फिर भी, लड़कियां नहीं खाती शर्म के मारे, आधी तो शर्म के मारे नहीं खा पाती हैं, आधी तो वैसे ही नहीं खा पाते, पेट ही बड़ी जल्दी भर जाता है, चूहे जितना पेट है ना लड़कियों का, नहीं। Yo, ma'am. हाँ, तो या हमने मैम, चिड़िया
चूहे जितना है। तो बच्चे रह जाता है, तो खाना रह गया या कुछ भी रह गया, दैट इज नोन एज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो रह गया है ना आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की वजह से, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कह देते हैं। अब कितना रह जाता है? 1100 to 1200 मिलीलीटर। ओके, यो मैम। जिसका डाउट मैम जो अंदर रह जाता है एयर, उसे उसे कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। हाँ, जो आपके लंग्स में रह जाता है, इन द लंग्स, इवन आपने फोर्सफुली उसको एक्सपायर कर भी दिया ना, उसके बाद भी रह जाता है। ऑब्वियसली बात है, रहेगा ऐसे थोड़ी कि सारी सारी एयर बाहर आ जाएगी, फिर तो आप रहे जिंदा ही नहीं रहोगे, है ना। तो इस वजह से एयर रह जाती है, जो रह जाती है हमेशा आपके लंग्स के अंदर, उसको हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, ओके मैम। सॉरी, उसको हम रेसिडुअल वो कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? यो मैम। अरे यस मैम। जिसका डाउट था, ओके। हाँ जी, क्या कह रहे थे? कौन कुछ कह रहा था? बताओ जल्दी। नो मैम। चलें फिर, अगर पूछना। ओके, चलो, अब चारों ये समझ में आ गया आपको? रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यो मैम। यो मैम। अब हम देखेंगे, वॉल्यूम समझ आ गए तो अब हम कैपेसिटी को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप की कैपेसिटीज है, 4 टाइप की वॉल्यूम्स थी, 3 टाइप की कैपेसिटी। अब कैपेसिटी बनती कैसे? अब वॉल्यूम से बनती है ना। वॉल्यूम के टोटल से ही बनेगी ना कैपेसिटी, पीछे बताया ना मैंने अभी। यस मैम। मैम। तो चलो बेटा, यो मैम। कैसे था वो? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया मेरा? ठीक है, देखो, तो ये रही हमारी टाइडल वॉल्यूम। पहले टाइडल वॉल्यूम समझ लेते हैं, और हाँ चलो ये समझ लेते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिखेगा नहीं कोई भी, ध्यान से 2 मिनट सुनेंगे फिर लिखेंगे, समझे तुम या नहीं? यो मैम। टीवी, मैम। ठीक है, यो चलो मैम। ओके, टाइडल से शुरू कर रहे हैं। टीवी बच्चे, टीवी, तो टीवी यानी टेलीविजन नहीं, टाइडल वॉल्यूम। तो इसमें आपने क्या था, मैंने बताया था ना। अब इसका जब हम टीवी को ले लें और जब हम आईआरवी को ले लें, टीवी को ले लें और आईआरवी को ले लें, ये बना देती है इकट्ठे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टीवी प्लस आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, when you add both of them बच्चे, that will be turning out into inspiratory capacity. So we have IC is equal to TV plus IRV, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है क्या? जितना भी टोटल वॉल्यूम आपने इनहेल किया ना नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम में, जितना आपने एयर को इनहेल किया था, उसका टोटल है कौन? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। समझ में आया? यो मैम। पक्का? यो मैम। रट्टेबाजी नहीं मारनी है, समझना है इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट समझ में आएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि आगे मैंने देने हैं क्वेश्चन, और अगर तुमसे नहीं सॉल्व हुए, तुमने गलत आंसर दिए, मैं मारूंगी आगे। फिर बता रही हूँ, तुम्हें यस मैम करते रहते हो, यो मैम करते रहते हो ना, पानी में फिर जाता है सब जब तुम आंसर गलत दे देते हो। तो समझ आ गया सबको या नहीं आया? इतनी धमकियां दे दी मैंने, अब सच बता दो। मैम आ गया। एक को आया है, मैम आ बाकी मैम आ गया। यस मैम। आ गया। यो मैम। नेक्स्ट इज, ठीक है, तो ये अपना हो गया टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी खत्म। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लेते हैं। अरे यहाँ पे वॉल्यूम लिखना मिस हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम, इसमें क्या होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में बच्चे? इसमें आपका हाँ, सो वी हैव टीवी, रुक जाओ इसको इरेज कर दूं। तो हमारे एक सेकंड, हमारे यहाँ पे ये आ गया, टीवी जी ले लेते हैं और ईआरवी को ले लेते हैं। तो जब टीवी प्लस ईआरवी, टीवी और ईआरवी मिल जाए बच्चे, इसको हम बोल देते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोल देते हैं? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। शाबाश, वेरी गुड। कैपेसिटी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? तो टोटल वॉल्यूम जो आपने एक्सेल किया था ना इंस्पिरेशन के टाइम में, इंस्पिरेशन के टाइम में
जितना आपने टोटल वॉल्यूम को एक्सहेल किया था उसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कह देते हैं। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दोनों मिलके क्या बनाएंगी? वाइटल कैपेसिटी। क्या बनाएंगी? वाइटल बिल्कुल। तो आपका VC विल बी इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी विल बी इक्वल टू बच्चे IRV प्लस ERV प्लस TV। समझ आया? नहीं आया? आया? मैम यो मैम। पक्का? टफ लग रहा है क्या बच्चों? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बता दो यार, बोलते नहीं है ना, एक तो सारे 5-6 वही बच्चे बोलते हैं, बाकी तुम सो गए हो क्या? कौन कौन सो गया फटाफट हाथ उठाओ। अब तो तुम नींद खुली जाएगी तुम्हारी। नो चलो ठीक है। नो मैम फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी देख लेते हैं यार। फंक्शनल रेसिड्यूअल क्या होता है बच्चे? ERV और जब RV, ERV और RV रेसिड्यूअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों मिल जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं FRC, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। सो FRC इज इक्वल टू RV प्लस ERV। समझ में आ गया? यो मैम डाउट है कि बात नहीं समझ में आया? नो मैम। चलो नो मैम अब आओ जरा FRC समझ लेते हैं यार। FRC क्या होता है? FRC बच्चे टोटल एयर, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग में रह गया है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो FRC, जो आपकी एयर रह गई है, उसको हम क्या बोल देंगे? फंक्शनल रेसिड्यूअल। क्योंकि रेसिड्यू वर्ड आ गया ना, रह गया, तो फंक्शनल तो है, रेसिड्यू यानी रह गया। कैपेसिटी, कैसी कैपेसिटी? नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम में जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग में रह गया उसको हम FRC कह देंगे। समझ में आ गया बच्चों? यो मैम यस मैम। यो मैम। अब जरा यो देखिए, इसको देख लेते हैं। हमारा एल्वेओलाई है, क्या है ये? एल्वेओलाई। यस। RV, हाँ RV के ऊपर ERV, ERV के ऊपर आ गया बच्चे TV। ठीक है, कौन आ गया? टीवी। तो ERV और RV किसके बारे में बताते हैं? कौन था वो? ERV प्लस RV। FRC। वेरी गुड, FRC। ठीक है। अब FRC तो आ गया, लेकिन अब जो TV है ना, ये दौड़ जाएगा बाहर को, इसको चीर के ये निकल जाएगा बाहर को। अब बाहर क्यों गया ये? TV क्यों बाहर गया? ERV क्यों नहीं गया? ERV जाता ERV भी जाता है, TV भी जाता है, लेकिन RV नहीं जाता। क्योंकि RV क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं रहेगा। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? रह जाएगा, रेसिड्यू है। रिमेनिंग। यस, हाँ इट इज रिमेनिंग, तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यो मैम। बट TV क्यों जा रहा है यार? TV क्यों बाहर जा रहा है? TV क्यों बाहर जा रहा है बताओ? बताओ बताओ, TV क्यों जा रहा है बाहर? जब तुम TV देखते हो, मम्मी पापा आके TV नहीं ऑफ कर देते? नहीं करते? यो मैम। कर देते। फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन रहता है? तुम सुना रहे थे नहीं, कैसे ऑफ? 5 मिनट और। 5 मिनट और नहीं, ऑफ करके चले जाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? यस मैम, आता है। सोचो अगर मूवी देख रहे हो, उसका क्लाइमैक्स बीच में आके मम्मी टक करके ऑफ करके चली जाए, पापा आ जाए बंद करके चले जाए, तुम क्या बोलोगे? वो तो तुम सकते नहीं। बोलोगे तो तुम्हें बेलन नहीं पड़ जाएगा, चप्पल नहीं आएगी, Yes, फ्लाइंग ma'am. चप्पल उड़ती हुई नहीं आएगी तुम्हारे पास? बोल के तो दिखाओ, है ना? तो वैसे ही जो TV है, टीवी क्यों बाहर जाना चाह रहा है? मैम क्योंकि उसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन कौन सी, इंस्पायर होगी एक्सपायर होगी? मैम इंस्पायर भी और एक्सपायर भी। बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि बच्चे बाहर इसलिए जा रही है क्योंकि ये एक्सपायर हो रही है। अंदर तो है ही है इंस्पायर एक्सपायर दोनों हो रही है, लेकिन बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि ये एक्सपायर हो रही है। कोई चीज आपके घर में एक्सपायर हो जाती है तो आप उसे फेंक देते हो या रखे रखते हो? फेंक देते हैं। फेंक देती हूँ। इसीलिए जब टीवी बच्चे बाहर जा रहा है, हाँ फेंक देते हो ना, तो वैसे ही जब टीवी भी आपके एल्वोलाई बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हो गया एक्सपायर। एक्सपायर होने की वजह से जब आपकी एयर एक्सपायर हो जाती है तो टीवी बाहर चली जाती है। तो घर का टीवी मत बाहर रख देना, तो तुम बोलोगे तो मैम टीवी तो एक्सपायर हो गया, मैम कह रहे थे, हम तो मैम की बात सुनेंगे, है ना। ये मत करना, तुम टीवी मत रख देना, ये वाला टीवी टाइडल वॉल्यूम है, टेलीविजन नहीं है, ठीक है। यस मैम। यो मैम। समझ में आ गया? यो मैम। ये वाला पार्ट है सबको? यहाँ पे कोई डाउट है? नो मैम। चलो, कहाँ है, चलता क्यों नहीं है ये? हाँ ओके, एक और पार्ट है बच्चे। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे रहने दो, मिक्स हो जाएगा सब। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूं, जैसे ये रहा हमारा एल्वोलाई, ठीक है, ये रहा हमारा एल्वोलाई। सबसे पहले नीचे कौन आएगा? आरवी। वेरी गुड, आरवी। फिर कौन आएगा? ERV ई आर। ERV. फिर कौन आएगा? टीवी। वेरी गुड, टीवी। फिर कौन आएगा? IRV वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो बच्चे अब एक इंसान है, चलो मैं ही ले लेती हूँ अपने आप को, अगर मैम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं ना, उफ यार मैं तो थक गई, तो इंस्पायर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी मैं बैठी हूँ नॉर्मल में, आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, हम नॉर्मल सांसें ले रहे हैं ना या नहीं ले रहे हैं, या बैठ जा रही है हमारी सांसें जब हम कुछ करते हैं तो, नो मैम है ना। मैम. फोर्सफुल इंस्पायर पे तो कहते हैं हाय मैं थक गई यार, मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन जब हम क्या करते हैं, ओ नो मैं थक गई, मतलब हमारे ऐसे कुछ एक्सप्रेशन रहते हैं, है ना, तो वो उस टाइम आप क्या कर रहे हो बच्चे? आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस मैम यो मैम। तो जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगी जिसकी वजह से आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी सबके सब इकट्ठे मिल जाएंगे, इसको हम बोल देते हैं बेटा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। शाबाश, ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यो मैम। तो आपका फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? टोटल लंग कैपेसिटी का, TLC का बनेगा IRV प्लस ERV प्लस CV प्लस R, हाँ, डिवाइडेड बाय VC प्लस RV, ठीक है, यस, समझे? ये आपका TLC का फॉर्मूला समझ में आया सबको? यो मैम। चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ ये रहा, ठीक है, तो आप देखो कैसे यहाँ पे एल्वोलाई है, कैसे टीवी, ERV और आरवी है, कैसे एकदम से टीवी बाहर चला जाता है क्योंकि उसका एयर हो गया एक्सपायर, तो वो दूर चला जाएगा, ठीक है, और TLC आपका ऐसे दिखता है। समझ में आगे सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलो यहाँ गया, फटाफट से ये क्वेश्चन करो, करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर, फटाफट से चैट पे बताओ। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, कौन सा है? IRV, ERV, IC, EC, बताओ, चैट पे बताओ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। पलक, आपने हैंड रेज किया हुआ है यार, कोई डाउट है आपको बच्चे? ओके, सबसे पहले आंसर किसने दिया? वी हैव आरुषि, तालियां फॉर आरुषि। चलो जल्दी बजाओ।
बहुत बढ़िया। तो मैंने पहले ही कहा था जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए तालियां नहीं बजेंगी या बजेंगी? बजेंगी। तो जी मैम। कंपटीशन को हाई रखते हुए आरुषि जीत गई हैं आज। सो वी हैव बच्चे आईआरवी। तो याद रखना, उसने भी बोला है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कहाँ पे बढ़ती है जब आप इंस्पायर करते हो। पहली बात तो सी सी दिख जाए, यानी ये कैपेसिटी के बारे में कह रहा है या नहीं कह रहा? तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वाले होते हैं। टोटल बिल्कुल बच्चे। किसने बोला टोटल पहले? या तुम ऐसे मत करा करो, मेरे को ऐसे नाम बता दिया करो। नाम बताओ कौन है? मैम नैन्सी ने बोला था। मैंने कौन है यहाँ पे? मैम नैन्सी। नैन्सी। गुड गुड गुड, जोरदार तालियां नैन्सी के लिए। ठीक है, तो कैपेसिटी तालियां बजानी है, मतलब बजानी है तुमने। ठीक है, चैट पे करो। चलो नैन्सी, अगर तुम्हें तालियां ना मिले तो बताना मुझे। ठीक है, तो टोटल बिल्कुल सही। तो कैपेसिटी जब भी आए बच्चे मींस टोटल। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यार, ईआरवी मतलब एक्सपायरेशन, ऑब्वियसली इंस्पायर बोल रहा है। ठीक है, इंस्पायरेशन का वर्ड है तो आई से स्टार्ट होगा। तो बहुत बढ़िया, सबने आंसर करेक्ट दिया है, पर जिसने सबसे पहले दिया है उसके लिए तो तालियां बजेगी, क्योंकि मैम ने ये पहले से ही रूल बना दिया है। याद है ना तुम्हें रूल या नहीं? यस मैम। तो तुम्हें अगर तालियां चाहिए, और तुम्हें सिखाते तो ऐसे सोच रहे होंगे हमें तो तालियों की जरूरत नहीं है, हम तो डॉन है। मान दो अपने आप को डॉन। तो जब टेस्ट होगा ना, अच्छा हाँ, टेस्ट से याद आया, तुम्हारा टेस्ट है संडे को, ये बायो यस का। मैम। किसका है? कैसे यस मैम पता तुम्हें? तुम बता दिए किसी ने? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सेल का नो मैम। सेल का टेस्ट है, No, ma'am. सेल का टेस्ट है, सेल का टेस्ट है, सेल का टेस्ट है, सेल का टेस्ट है, पढ़ लेना। मैम। डाउट आ रहे हैं आपके पास? पूरा एक हफ्ता है, आज क्या हो गया, ट्यूसडे। हाँ, हफ्ता ऑलमोस्ट खत्म हो गया। चलिए आप 4-5 डेज बच्चों थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना। ठीक है, खत्म हो जाएगा। कोई डाउट होगा, कुछ होगा तो पूछ लेना मेरे को। ठीक है, ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है? मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट का किसके साथ? सी बी सी डी, ये लो। चलो जल्दी, चलो इसके लिए मैम 1 मिनट दे देते हैं। जल्दी करो थोड़ा, फटाफट। अभी ही कराया मैंने पीछे, तो तुम टेबल वो भी यूज कर सकते हो, नोट्स भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं चल रहा अपना तो चलेगा। चलो, अरे वाह, शिवानी ने इतने सारे तालियां बजवा दी, क्या बात है। चलो 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 बच्चों, जल्दी करो। चलो पूरा आंसर देना है। रिंकी 1 C and D, आरुषि 1 C 2 A 3 B 4 D, 1 C 2 D। क्या बात बच्चों, तुम्हें याद नहीं हो रहा कि तुम्हें फटाफट करना है? टाइम कैसे लग रहा है इतना? चलो इधर आओ। आईआरवी, आईआरवी का कितना रहेगा आपका? सी। वेरी गुड, सी। सी। आईआरवी डी। 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 ओके, फिर आरवी बाबा। मैम ERV का डी नहीं है। नहीं नहीं, मैम एक A है सेकंड, इसका। आ रही हूँ मैं, कर रही हूँ मैं, तुम्हारी सुन लूं पहले ना। ईआरबीडी, फिर RVA। आरवीए, आरबीसी। लिख रहे हो? मैंने बोला ना नोट्स बना लो, तुम सुनते नहीं हो ना। शरारती होंगे सबके सब। CMMDA कैसे कैसे करोगे? आईआरबी बताओ चलो फटाफट से। आईआरबी होता क्या है? सी। आईआरबी, यस, आईआरबी आपका इंस्पिरेशन बच्चे, 20 इंस्पायरेशन 2500 to 3000 ml। ईआरवी, ईआरवी आपकी कौन सी है? 1000 to
1100 आरवी है आपकी 1000 टू 1100 टू 1200। टीवी है आपकी 500। 5 शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से बताओ। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ एयर पर मिनट। तो बेटे ये कितना करेगा? 1 मिनट में 12 टू 16 टाइम करता है ये। कितने टाइम करता है? 12 टू 16 टाइम्स करता है। तो ये कैसे काउंट होगा? बताओ यार, जल्दी बोलो। यार हमारा टीवी कितना है? 500 ml। हाँ, तो 500 इंटू 12 करो, 500 इंटू 16 कर दो, कितना आएगा? 6000 to 8000। यस, 6000 एंड 8000। तो कौन से ऑप्शन में आपको 6000 8000? 3। यस, ठीक है। तो बच्चे मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में। सबसे पहला जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो है रेस्पिरेशन। उसमें वो जो इंसान है ना, वो जो पाइप उसका इंसर्ट हुआ था, वो स्पायरोमीटर। तो बच्चे एक ह्यूमन यानी मैं, आप सब 1 मिनट में 12 टू 16 टाइम ब्रीद करते हैं, ठीक है। तो आपका टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम 500 ml था, सो 500 इंटू 12 किया एक बार, फिर 500 इंटू 16 किया, तो दैट इज 6000 एंड 8000। समझ में आ गया सबको? यो मैम यो मैम। ये था हमारा मिनट वेंटिलेशन, ठीक है, मिनट वेंटिलेशन। दूसरा है हमारा एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो अब यहाँ पे कोई भी, अभी कितना टाइम रह गया अपने पास? 4 मिनट। ध्यान से सुनो यहाँ पे, ठीक है। टीवी यानी कौन? टीवी हुआ हमारा टाइडल वॉल्यूम, जो कि आपका बच्चे 500 होता है। दो में डिवाइडेड है ये, एक आपका एल्वियोलर होगा एल्वियोलाई में, एक आपका हो जाएगा कौन सा? नीचे क्या दिया है? एनाटॉमिक डेड स्पेस। कौन सी स्पेस? जहां पे आपका कंडक्टिंग पार्ट होता है, जहां पे कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता, गैसेस के एक्सचेंज नहीं होते, ठीक है, उसको कह देते हैं हम। तो बच्चे म्यूट कर लो यार प्लीज। तो एक आपका 350 ml हो गया एल्वियोलाई, एंड एनाटॉमिक डेड स्पेस हो गया 150। सो 350 प्लस 150 कितना हुआ? जल्दी बताओ। 500 500 तो देखो ये आ गया ना आपका 500। आया या नहीं आया? यस मैम। यो मैम। अब वो बोल रहा है आई वांट टू नो हाउ मच Tanpreet is having alveolar ventilation in her. So what will you do? 350 into alveolar ventilation बोले तो 350। अगर उसने बोला होता कि I want to know atomic dead space in Tanvi, so you will use 150। तो अभी इसने क्वेश्चन बोला alveolar ventilation, तो 350 into 12 into 16। 12 into 16 कौन सा है? जो आपने ब्रीद करते हो आप 1 मिनट के अंदर। सो 350 into 12 करोगे, एक 350 into 16 करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एल्वियोलाई हो जाएगा। समझ में आ गया? यस यो मैम मैम। वेंटिलेशन क्या होता है? क्या? मैम वेंटिलेशन क्या होता वेंटिलेशन जहां से हवा पास होती है। तो एल्वियोर में होता क्या है? वेंटिलेशन ही तो है। वेंटिलेशन जहां से हवा आनी चाहिए। अगर आपके रूम में खिड़की ना हो तो आप वेंटिलेशन कैसे होगी? आपकी अच्छी एयर कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ना। अगर आपके रूम में खिड़की ना हो तो वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए हर रूम में विंडोज होते हैं या नहीं होते हैं? है? यस मैम। होते हैं। इवन आपका जो वॉशरूम होता है, आपका किचन होता है, आपका डाइनिंग, होते हैं। इसीलिए होता है, वेंटिलेशन जरूरी होती है, ठीक है। चलें आगे, जरा आ जाओ यहाँ पे ध्यान से सुनो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करें। गैसेस होंगे एक्सचेंज, दो साइड्स होंगी। एल्वुलाई के अंदर, ये आपका एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई में और ब्लड में। ये एक साइड हो गई। दूसरी साइड कौन सी हुई बच्चे? ब्लड में। ये है आपकी टिश्यू और आपके ब्लड में, ठीक है। यहां से ऑक्सीजन इधर को जाएगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू की तरफ जाएगा। तो ये रहा, ये क्या है? आपका हाथ है ना, स्किन से कवर्ड है ना। स्किन के नीचे सेल्स हैं, टिश्यूज है और ब्लड है। तो ब्लड से क्या जाएगा? ब्लड से टिश्यू में जाएगा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, और टिश्यू से ऑक्सीजन, सॉरी टिश्यू से ब्लड ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब 2 मिनट और ध्यान से सुनो। हाउ डज द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस? गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो मैंने आपको कल ही बताया था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यही 2 मेन गैसेस है जो आपके गैसेस आपके लंग्स में काम करते हैं। प्लस इसमें प्रेशर ग्रेडियंट भी होता है। प्रेशर ग्रेडियंट का दूसरा नाम है प्रेशर डिफरेंस, जो कि आप आराम से देख सकते हो कि वो मूवमेंट कैसे करेंगे। तो बच्चे, पूरी एक बॉडी, हेलेन मैम की पूरी एक बॉडी में एक प्रेशर होगा या नहीं होगा? ये मैम है ना? बॉडी में प्रेशर प्रेजेंट होगा, है ना? बाहर भी प्रेशर प्रेजेंट होगा। तो बाहर जो प्रेशर प्रेजेंट है उसको हमने डिनोट कर दिया, बॉडी की जो फुल प्रेशर है उसको हमने डिनोट कर दिया P से। और जो एक बॉडी के अंदर बड़े सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, बड़े सारे। उसमें से एक गैस को उठाया, उस एक प्रेशर को उठाया, नॉट गैस, एक प्रेशर को उठाया बच्चे, उसको मैंने बोल दिया पर्टिकुलर प्रेशर, जैसे कि आपका O2 प्रेशर। सो 1 particular pressure of oxygen, so that is known as your partial pressure। क्या बोल देंगे इसको हम? Partial pressure. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे अगर आपके एल्वेओलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, अगर आपके एल्वेओलाई में PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, कम है ना ये? Yes, ma'am. सेम वे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर CO2 इधर कम है, PCO2 इधर कम है, तो बच्चे इधर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैम अब इन दोनों के बीच में एल्वेओलाई और जो हमारा ब्लड है, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम You, ma'am.